जय मां शमशानकाली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती जगदम्बा की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं जो भी शिष्य सिद्धि साधना के लिए आने वाले हैं वह लोग अपना रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना करवा लें। उसके बाद सभी लोग सिद्धि साधनाओं के लिए आ सकते हैं, जिसमें से जो साधनाएं कराने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, आपको जो भी साधना करनी है वह साधना आप लोगों को करवाई जाएगी। और गुरु दीक्षा जो होगी, गुरु दीक्षा होने के बाद आप लोगों को साधनाएं जो हैं वह एकदम एक तरीके से एकदम निःशुल्क रहेंगी। ठीक है, तो जो भी सिद्धि साधना करने के इच्छुक है वह आ सकते हैं। गुरु दीक्षा जो होता है, गुरु दीक्षा का जो भी लगता है दक्षिणा वही आपको देना होगा। ऐसे में साधनाओं का शुल्क लेता था, इस बार जो साधना होगी वह एकदम निःशुल्क रहेगी। आप साधना का आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं, बाकी वह निःशुल्क साधनाएं रहेंगी। जो लोग भी करने के इच्छुक हैं वह लोग संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आ सकते हैं हमारे पास। तो उनको जिस प्रकार की सिद्धि साधना करनी है उन लोगों को वह मंत्र बताए जाएंगे और इसके तौर तरीके बताए जाएंगे। फिर आप लोगों को मंत्र वगैरह कंठस्थ करके हमारे पास आना है और आप लोगों को मैं 3 दिवसीय साधना कराऊंगा अपने सानिध्य में। जो लोग भी कहीं से भी हों, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपना पूरा एड्रेस और अपना फोटो, नाम पता पूरा डिटेल आपको देना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा। आप हमारे बताए हुए समय पे आप मेरे पास आएंगे और 3 दिवसीय सिद्धि साधना में हमारे सानिध्य में रह के हमारे साथ जो भी आपको ज्ञान सीखना है हर तरीके का ज्ञान आपको मिलेगा, जो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। ओझाई विद्या हो गई, सुखाई विद्या हो गई, गुनियाई विद्या हो गई, समझ गए। इन विद्याओं को सीखने के जो इच्छुक हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं कि ओझाई कैसे होती है, ओझाई विद्या क्या होती है, इसके सारे तौर तरीके और इसमें किस प्रकार शक्तियां कार्य करती हैं, वह सारी चीजें आप लोगों को समझाई और बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर ओझाई सुखाई के बाद शुरू होता है तंत्र क्षेत्र। ठीक है, तो फिर तांत्रिक शक्तियां कैसी होती हैं और तंत्र कैसे जागृत किया जाता है और तंत्र के माध्यम से कैसे काम लिए जाते हैं, वह सारी प्रक्रियाएं बताएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि स्पेशल मैं क्षेत्रपाल भैरव की साधना कराऊंगा। ठीक है, जो भी क्षेत्रपाल भैरव की साधना करने का इच्छुक है वह आ सकता है। क्षेत्रपाल भैरव की भी जो साधना होगी, ठीक है, उसमें जो गुरु दीक्षा होगी, बाकी साधना का शुल्क जो एकदम न्यूनतम एकदम नॉर्मल रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे और आप लोगों को बोल दूं कि जो भी आपका पूजा सामग्री लगेगा वह स्वयं आपको पैसा लगाना होगा और जो खाने पीने का खर्च होगा वह आपको झेलना होगा। ठीक है, आप 3 दिन मेरे सानिध्य में रह के अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और अच्छा आपको अनुभव होगा और अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज गाइड करेंगे। हम हर तौर तरीके को समझाएंगे, गुप्त से गुप्त आपको रहस्य बताएंगे और आप मेरे सानिध्य में रह के 3 दिन आपको पूरी तरीके से समय दिया जाएगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आप जिस प्रकार से आप हमारे साथ बैठ के 4-4 घंटे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आपके जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। आपको ऐसा अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा जिस प्रकार से इस बार मैं अवसर देने जा रहा हूं सभी को। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि देखिए पेट जब होती है साधनाएं एवं जैसे लिया जाता है तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत वो गरीब होते हैं, वो लोग सीखने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन पैसा ना होने के कारण वह लोग सीख नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए भी इस बार बड़ा सुहाना मौसम हो आया है, मौका। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं और अपने जो भी सिद्धि साधना करनी है उनमें करके आप आगे बढ़ सकते हैं। गद्दी दरबार लगा सकते हैं, दरबार चला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं दक्षिणा लेके सिद्धि साधना कराता था वो अलग थी, इसमें भी आपको पूरी तरीके से वही विद्याएं सिखाई जाएंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि हर साल में 2-3 बार मैं निःशुल्क शिविर लगाता हूँ, जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत खर्च आता है। जो पूजा सामग्री का और खान पान का जो खर्च होता है वह झेलना पड़ता है, बाकी निःशुल्क रहता है।
तो इसमें जो जो लोग भी भाग लेना चाहते हैं वह सिद्धि साधनाओं के लिए आ सकते हैं। जो आप लोगों को एकदम जंगल में शमशानों में रह के साधनाएं कराई जाती हैं, और आप देखिए शक्तियों के चमत्कार क्या अनुभव होते हैं शक्तियों के, और किस प्रकार से शक्तियां आती हैं और किस प्रकार से क्या होता है, वह स्वयं जब आप बैठेंगे तब आप लोगों को अनुभव होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो भी भूत बाधा प्रेत बाधा से पीड़ित हैं वह लोग भी आ सकते हैं। दरबार चालू हो गया है। आपको किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार से भूत प्रेत से ग्रसित हैं, ऐसी समस्याओं से आप सालों से जूझ रहे हैं, 20-20 साल हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही है, तंत्र का कहीं से समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वह लोग भी दरबार में आके अवश्य मिले हमसे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो भी गुरु दीक्षा लेने के लिए आएंगे वह पूरी तरीके से पूरा एकदम तैयार होके आएंगे, क्योंकि गुरु धारण करने के लिए, ठीक है, आपका स्वच्छ होना भी अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर आप हमें गुरु बनाते हैं तो जिंदगी के लिए गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते को कायम रखने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को मान सम्मान के साथ गुरु का सदैव मान सम्मान रखना है। आप अगर मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो गुरु दीक्षा मत लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य होते हैं, उनकी आदतें होती हैं, कभी यहाँ पे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, वहां पे गुरु दीक्षा ले रहे हैं। जीवन में ज्ञान कई गुरुओं से लिया जा सकता है, लेकिन जो दीक्षा होती है पूरे जीवन पर्यंत में सिर्फ एक होती है। इसलिए सभी को मौका है, ठीक है, आप 100 बार सोचिए, 100 बार विचारिए, उसके बाद गुरु बनाइए। उसके बाद चाहे आप मेरे से गुरु दीक्षा लेते हैं, मेरे दरबार से, या फिर कहीं अदर गुरु से लेते हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी जगह पे सब ठीक होते हैं, लेकिन आपको किस प्रकार से गुरु को देखते हो वो आपकी धारणा है। ठीक है, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, गुरु के बगैर संसार में कुछ नहीं है। अगर आपको मोक्ष भी मिलेगा तो गुरु के माध्यम से ही मिलेगा, और जिसका गुरु नहीं होता है उसको ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह अकाल आत्माओं के तरीके भटकता रहता है, जीवन पर्यंत लाखों साल भटकता है। इसलिए गुरु दीक्षा होना अति आवश्यक है। आप तंत्र के क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, आपको गद्दी दरबार लगाना हो या ना लगाना हो, लेकिन इस जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के ही चरण में रह के आपको देवत्व प्राप्त होगा और आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो गुरु का ही हाथ पकड़ के शिष्य आगे बढ़ पाता है। तो जो लोग भी ऐसी विचार धारणा रखते हैं वह लोगों का स्वागत है। सच्चे मन से माँ भगवती के दरबार से जुड़े और उनका पूर्ण कल्याण होगा, उनके परिवार का कल्याण होगा, और तंत्र मंत्र से वह सदैव सुरक्षित रहेंगी। उनके घर में, उनके परिवार में कभी तंत्र मंत्र की आंच नहीं आएगी। आशा करते हैं कि जो आज हमने जानकारियां दी हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ, स्पेशल मैं क्षेत्रपाल भैरव की साधना करवाने वाला हूँ। जो लोग भी क्षेत्रपाल भैरव की साधना करना चाहते हैं वह हमसे पहले से पहले जुड़ जाए। क्षेत्रपाल भैरव की साधना जो होगी 18 मार्च से शुरू होगी। 18 मार्च से जो भी क्षेत्रपाल भैरव की साधना करने की इच्छा रखता है वह लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें पहले से ही, और आप लोगों को मंत्र वगैरह दिया जाएगा क्षेत्रपाल भैरव का, किस प्रकार से उनकी पूजा होती है, क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में, शक्तियों में और क्षेत्र में क्षेत्रपाल का बड़ा ही महत्व होता है। पूरे क्षेत्र का राजा माना जाता है, क्षेत्रपाल स्वयं भैरव ही है। ठीक है, इनकी कृपा हो जाने के बाद आप लोगों को तंत्र में एक बारीकी से आप लोग तंत्र काट कर पाएंगे, बारीकी से तंत्र को हटा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है षष्ठ कर्म करने में सक्षम होंगे, और बड़ी बारीकी से, जो बड़े बड़े दरबार वाले नहीं कर पाते हैं वह लोग आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो आज हमने जानकारियां दी हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। जो लोग भी सिद्धि साधना के लिए आना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए और आइए मेरे सानिध्य में रह के सिद्धि साधनाओं को आप लोग कंप्लीट करिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक मेरी ये जो अनुभविक बातें हैं, जो मेरा अनुभविक तंत्र है, सभी लोगों तक पहुँचे। मैं तो यही चाहता हूँ, कहने का मतलब है कि लोग भटक रहे हैं इधर उधर, उन्हें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं जो लोग बिजनेस बना के रखे हैं, उनके चक्करों में पड़ के पैसा फूंक देते हैं, बहुत सारा पैसा खत्म करने के बावजूद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों से वह लोग बच जाए, और सही में तंत्र क्या होता है, सही में ज्ञान क्या होता है, वह ग्रामीण के क्षेत्र के रहने वाले लोग ही जानते हैं। और मैं जो भी सिखाता हूँ वो सब
बुजुर्गों की विद्याएं हैं, जो मेरे बाबा पर बाबा दादाओं से चली आ रही विद्याएं हैं, वो विद्याएं मैं सिखाता हूँ जो 1000% कारगर होती हैं और रिजल्ट 1000% होता है। तो जो लोग भी ऐसी गुप्त तरीके की विद्याएं सीखने के इच्छुक हैं और मेरे सानिध्य में रह के सीखने के इच्छुक हैं, वह लोग आ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।